हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है जहां पर हमको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा डेटा सामने आया है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप एक ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग करना पसंद है, तो इस चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो लाता हूं जहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। जिसमें अगर आप देखें तो हमारा यहां पर अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था रिली गेयर के ऊपर, ज्योति लैब के ऊपर और कल्याण ज्वेलर्स। हालांकि व्यू बहुत ज़्यादा नहीं आए। अब इसके पीछे का रीज़न है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरी कोशिश मेरी रहती है कि मैं उन स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करूं जहां पर जो रिटेल निवेशक हमारे हैं तब जान पाते हैं जब तेज़ी आ चुकी होती है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि टेक्निकल चार्ट्स पर हम पूरा विद प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न रहे हैं, क्या वो लेवल्स हैं जहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। हर एक पॉइंट की हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स इत्यादि का को मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ बिसाइड्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर वेरियस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स वाया डिलीवरी मॉडल्स लाइक एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स, मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर, ऑन साइट सपोर्ट, रिपेयर सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज। तो मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा कि एक बार जाकर इस कंपनी के बारे में आप डिटेल से चर्चा करिए। मैं इसमें सिर्फ अहम पॉइंट यहाँ पर आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप कंपनी की बात करें तो कई तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, मैकेनिकल कीबोर्ड्स है, थर्मल प्रिंटर्स है, लेबर प्रिंटर्स है, बार कोड स्कैनर्स हैं और इत्यादि यहाँ पर ये बनाते हुए हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर, एसएम, ई गवर्नमेंट, बीएफएसआई, हॉस्पिटैलिटी, कई क्षेत्रों में कंपनी, ई कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ पर देखिए तो ट्रांसपोर्ट, लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स एंड क्विक सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर कंपनी जो है कई तरह के यहाँ पर जो है बिजनेस में काम करती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखिए तो बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। मात्र 541 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 290 रुपीज़ का है, हाई 333 का था। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 28.4 के मल्टीपल पी पर, बुक वैल्यू है 49 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। एक माइक्रो कैप कंपनी से इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर ही इसको मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू यहाँ पर हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप सेल्स देखें तो वाई ओ बेसिस के ऊपर यहाँ पर इनकी सेल्स भी हमको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका यहाँ बढ़ता हुआ दिखा है हमको, 4% से बढ़कर 9% है। बहुत ही पॉजिटिव है जब भी किसी कंपनी में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ इनका नेट प्रॉफिट जो पहले 15 करोड़ का था, इसके पहले 1 करोड़ का था, उसके पहले कुछ भी नहीं था, जो कि लगातार बेसिस पर यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। करंटली 19 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी जनरेट कर पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका अर्निंग पर शेयर 0.21 से बढ़कर 10 पॉइंट के आसपास का 10% का करीब दिखाई दे रहा है। डिविडेंड पे आउट 25%, इधर कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, माइक्रो कैप कंपनी है। रिजर्व अगर आप देखिए तो यहाँ पर रिजर्व भी इनके हमको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अदर लाइबिलिटीज बोरोइंग क्या है, मात्र 9 करोड़ का कर्ज है, तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। टोटल एसेट्स भी यहाँ पर आप देखिए तो बढ़ते हुए नज़र हमको आ रहे हैं। तो इतनी छोटी माइक्रो कैप कंपनी में इतने सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हमें जो दिख रही हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कुछ ना कुछ बड़ा कर सकती है। अब यहाँ पर प्रमोटर के पास अगर देखें तो इनके पास 59.84% की होल्डिंग रहा करती थी, जो कि इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, वो बढ़ाकर 59.91% की करी है। एफ के पास 0.26 की है, डी के पास 0.02 है, बहुत ही नॉमिनल है डी और एफ के पास। पब्लिक के पास करीब 39% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। अब अगर आप कंपनी की बात करें तो जो मैंने अभी प्रोडक्ट बताए थे जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रही है, वो इस तरह के यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप एक बार जाओ तो यहाँ पर ये चीज़ें भी एक बार आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें तो इन्होंने भी हाल ही में एक एक्विजिशन भी किया है, जहाँ पर GT IT सोल्यूशन डेवलपमेंट को इन्होंने एक्वायर किया है करीब 2.25 करोड़ की वैल्यू में। डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड टू इंटर इनटू मोबाइल पॉस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन स्पेस के अंदर यहाँ पर
काम करने के लिए इन्होंने इस कंपनी का अधिग्रहण भी यहाँ पर किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप एक और पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हो इस कंपनी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर जो एक मेन बात मैंने बताई थी आपको अभी कि 20% का सर्किट लगने के पीछे कारण क्या है, तो अगर आप यहाँ पर देखिए डेटा ओनली अवेलेबल ऑन माफ़ करिएगा, अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट का डेटा देखें तो इस मंथ में अगर आप देखिए ये फर्स्ट इंडियाज मंथली मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स जस्ट $1 बिलियन। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें मोबाइल के अंदर तो इंडिया ने इस मंथ $1 बिलियन का एक्सपोर्ट भी यहाँ पर किया है। जो यहाँ पर अप्रैल टू सितंबर की बात अगर करें यानी इस साल की बात करें तो $4.2 बिलियन का रहा है। और जो यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि कितना बढ़ सकता है, तो करीब करीब यहाँ पर $9 बिलियन की उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल इस वित्त वर्ष ये रहने का आंकड़ा भी, ये जो आंकड़े यहाँ पर हमने बताए हैं इस आंकड़े को भी छू सकता है। $9 बिलियन की भी जो भी एक्सपोर्ट्स का डेटा है यहाँ पर हमको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए या फिर उस कंपनी के लिए जो इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अब इसके लिए सिर्फ यहाँ पर इस कंपनी को ही नहीं, अगर आप बात करें यहाँ पर तो आप देखिए एक और आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का जहाँ पर ये इन्होंने डेटा दिया हुआ है, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो सिर्फ इस स्टॉक के बारे में नहीं, अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को बात करें जो एक साल के अंदर करीब करीब 26% डिस्काउंट पे हमको अवेलेबल है, तो आप इस स्टॉक पर भी फोकस बनाकर रखिएगा। जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखिए तो ब्रिकवर्क ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है और स्टेबल रखा है फ्रॉम BWR A- पॉजिटिव से इन्होंने ए स्टेबल की यहाँ पर रेटिंग भी दी गई है, जो भी अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अच्छी खासी कैंडल स्टॉक ने बनाई है, बट यहाँ पर जो कैंडल है देखिए बहुत बड़ी कैंडल, एक बिग कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पर एक जो स्टॉक की अगर बात करें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब हमको 4600 जो इनका वॉल्यूम था ट्रेड में, ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दिया है। स्टॉक ओपन होता है ₹249.90 के ऊपर, लो लगता है 248 का, हाई लगता है 298 का और क्लोजिंग दी है 289। अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट है जो 289 का लेवल है, अगर आप यहाँ पर देखिए तो स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करी थी यहाँ पर फरवरी 2022 के मंथ में और इसके अलावा यहाँ पर अप्रैल 2022 के मंथ में, लेकिन इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। लेवल क्या था, 283 रुपीज़ का जो एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था, जहाँ पर स्टॉक ने अभी क्लोजिंग कितने की दी है, ₹289.85 पर। अभी क्या करना है आपको, एंट्री लेनी है नहीं लेनी है तो यहाँ पर हम अभी बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो हमारी पेड सर्विस भी आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, जहाँ पर आपको ऑफर के तौर पर 7 डेज के लिए डेमो के तौर पर कॉल्स दी जाएंगी। सर्विस अच्छी लगती है तो आप नॉमिनल चार्जेस हैं जिनको पे कर सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर एक ये मानिए कि एक तगड़ा रेजिस्टेंस था 283 के ऊपर, जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो अभी क्या करना है, करंट प्राइस में बाय करना है या नहीं, उस पर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर एक लेवल आपको दिखाई दे रहा है 291 का। 291 का ये लेवल एक बहुत अहम रेजिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर काम करने वाला है। तो जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको इसके अंदर कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। एक बार इस लेवल को टच करे, रिस्पेक्ट करे, सस्टेन करे, फ्रेश एंट्री लेनी है। फर्स्ट टारगेट आपको स्टॉक के अंदर दिखाई देगा ₹308 का, और जिस तरह के वॉल्यूम आ रहे हैं डेफिनेटली इस लेवल को भी यहाँ पर स्टॉक ब्रेक कर सकता है। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 330 के दिखाई देंगे। 330 को जैसे ही ब्रेक करेगा फिर से हम फर्दर इसके ऊपर अपडेट लेकर आएंगे आप सभी के सामने कि फर्दर आपको स्टॉक के अंदर क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो मैंने इस 291 के लेवल को इसलिए यहाँ पर कंसीडर किया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि 283 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया है, लेकिन जब तक कई बार होता है क्या है कि एक जो रेजिस्टेंस होता है मीन्स वहाँ पर स्टॉक ब्रेक तो कर देता है लेकिन वो फेक ब्रेकआउट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपनी के कुछ अहम पॉजिटिव पॉइंट्स की जो मैंने बात करी है, इसके अलावा इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वो भी हमको इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए थे। क्वार्टर वन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्वार्टर टू के नंबर अभी तक यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है, बोल दिया मैंने 291 के ऊपर सस्टेन करे, एंट्री लेनी है। 330 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर वेट कर सकते हो। इसके ऊपर स्टॉक जैसे ट्रेड करेगा
वीडियो लेकर आऊँगा। और जो भी यहाँ पे डाउट्स आपके किसी भी स्टॉक को लेकर यदि हैं चल रहे हैं मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस स्टॉक्स के बारे में भी आपकी जो भी क्वेरी है उसे जल्द से जल्द सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।